lot of stories we would like to hear from you. So we've got 3 of them today. Now, it all comes down to a man who believes that वो थोड़े दिन पहले मैंने उनको कुछ लाइनें कहते हुए सुना जो उन्होंने टेलीविजन पे कही, वो मेरे जहन में बैठ गई। अब मेरी एक आदत है कि मैं अगर कुछ अच्छा सुन लेता हूं तो उसे लिख लेता हूं, क्योंकि मुझे ये सिखाया गया है कि कोई चीज़ सीखने का और याद करने का तरीका वही है कि अगर आप कुछ अच्छा देखें या अच्छा सुने तो उसे लिख लें। तो मेरे जहन में वो बातें बैठ गई। हमारे जो why somebody who's actually been the reason of why you and I and everybody we are here together is because that man believes के हो रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा नहीं। Now we actually saved the best for the last, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हर खिलाड़ी को मैदान चाहिए, हर आर्टिस्ट को स्टेज चाहिए। अगर आपके कंधे पर किसी का हाथ ना हो, अगर आपको प्रोत्साहन न मिले, तो बातें सिर्फ बातें रह जाती हैं, ना उनमें तर्क होता है और ना उनमें वजन होता है। मैं उनको बुलाना चाहूंगा who actually wholeheartedly has not just pushed this event but also the grand event that we're going to have in the month of December in Mumbai. So we can say the event that's going to happen in Delhi on the 15th is just a curtain raiser. And I took this liberty because I trust that Sangram trusts me to introduce the best in the last. You talk about the list. Please give it up for one man called Mr. Subhash Jevria, please. Because without his support, without his motivation, और प्लीज देखिए जब तक ये मंच पर बैठना है तालियां बजती रहे प्लीज, मैं ही बजाऊंगा आप भी बजाओ। Now, we might have a big surprise element coming. Say a few words on what he thinks is just a tiny step towards a new revolution. हम बात कर रहे हैं उस खेल की जो हमारी अपनी मिट्टी से शुरू हुआ। जब भी आप उसको खेलते हो आपको मिट्टी की खुशबू आती है। मिट्टी से मैट तक का सफर। संग्राम सिंह, पहला सवाल लिबर्टी में ले लेता हूं हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों से। पहला सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, मिट्टी से मैट तक का सफर कैसा था? सबसे पहले सबको नमस्ते। और मैं रविंदर जी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आए, कि कहते हैं ना कि दिए के नीचे अंधेरा होता है। अब ये भाई साहब प्लीज एक बार बोलिए। कर्नल साहब, I told कर्नल साहब said no, please don't introduce me. तो ऐसे बस संग्राम को तो आप जानते हैं, वो कर दिखाते हैं जो कोई सोचते भी नहीं है। तो आइए कर्नल रविंद्र नांदल, ladies and gentlemen. And he is again the main man behind the event that's going to happen in Delhi. First KD Jadhav Memorial International Kushti Championship, which will actually be followed by the first Kushti Wrestling Award felicitation ceremony. So I have the gentleman and the lady that matter. So संग्राम सिंह, मेरा सवाल फिर वही, अब आपके चहेते नांदल साहब भी मंच पर हैं, तो अब आपके हवाले माइक और मेरा सवाल वही, मिट्टी से मैट तक का सफर कैसा रहा? देखिए, वो मोस्टली आप सब जानते हैं कि रेसलिंग हमारा सबसे पुराना खेल है, क्योंकि रेसलिंग की शुरुआत जैसे पहले आर्यावर्त था या हिंदुस्तान था, ये कृष्ण जी भीम जी काल में हुए, फिर यहाँ से स्टार्ट होते हुए धीरे धीरे टर्की अफगानिस्तान बाहर चले गए नॉर्मली। बाकी कुश्ती की शुरुआत तो इंडिया से ही हुई एक्चुअली, सही मायनों में। तो फिर जब देखा कि मैं भी एक हरियाणा में एक छोटे से गांव से आया हूं, तो देखा कि रेसलिंग कितना बड़ा है, रेसलिंग कितना बड़ा हो सकता है। और आज तो प्रूव भी हो गया कि सलमान जी और आमिर खान साहब खुद रेसलर बन रहे हैं, तो इससे बड़ा तो क्या होगा। तो फिर ये सोचा कि रेसलिंग को वहां तक पहुंचाने में कि किसका अहम योगदान रहा, तो सिर्फ एक ही नाम आया स्टार्टिंग में, वो था केडी जाधव साहब का। क्योंकि वो उस टाइम पे मेडल जीत के लाए जिस टाइम पे हम नेशनल के बारे में या किसी चीज़ के बारे में सोच नहीं सकते थे। उन्होंने 1948 में ना वो 5th 6th आए, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी दिक्कतें थी, काफ़ी बर्डन था, ऐसे पानी के जहाज से भेजा पूरी मतलब गांव वालों ने, सब ने। 1952 में उन्होंने देश को पहला मेडल दिलाया इंडिविजुअली, जो अपने हॉकी में आते थे।
तो उसके बाद देखा कि छोटे से गांव से जो मिट्टिया खेल है, ये मिट्टिया खेल तब मैट का खेल तभी बन गया था। मिट्टी का खेल मैट का खेल तभी बन गया था जब इंडिया ने पहला इंडिविजुअली मेडल जीता, और 44 साल लग गए उसके बाद मेडल जीतने में हमें। लिएंडर पेस साहब ने जीता 1996 में। तो इससे ज्यादा एंटरटेनिंग, इससे ज्यादा पावरफुल और इससे ज्यादा मतलब एक रोमांचक गेम है ही नहीं। तो मैंने सोचा कि इस गेम को एक नई उसमें लेके जाओ, आयाम में लेके जाओ, नई चीजें करो। तो फिर मैंने समझा कि इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। तो एक ये आप सबकी दुआ से सब कुछ करके एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया। मैंने मिट्टी से स्टार्ट किया, एमेच्योर रेसलिंग की कोशिश की, खेला कंट्री के लिए, फिर प्रोफेशनल रेसलिंग में आया। तो कहते हैं ना कि रेसलिंग के बिना कुछ भी नहीं है। क्या बोलूँ आपको, कहते हैं कि हाथी के पैर में सब कुछ समा जाता है, तो रेसलिंग है तो सब कुछ है। बिल्कुल संग्राम, और जब आप रेसलिंग की बात कर रहे थे तो निश्चित तौर पर आपके चेहरे पे एक चीज़ दिख रही थी, वो एक पैशन। न सिर्फ आपकी आवाज़ में झलक रहा था, आपके चेहरे से हर एक बूंद टपक रही थी। और आपको माइक दे दिया, मुझे पता आप दिन भर बोल सकते हैं, क्योंकि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गए। और बड़ा अच्छा लगता है जब वो सितारे जो अचीव करके वहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि मेरा ये मानना ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो सक्सेसफुल है वो अच्छा है, और ये भी कतई ज़रूरी नहीं है जो सक्सेसफुल नहीं है वो अच्छा नहीं है। मगर संग्राम, वो चीज़ आपके बारे में बिल्कुल कतई सही नहीं बैठती। आप अच्छे हैं इसलिए आप वहाँ पर हैं। छोटा सवाल मैं अगला एक पूछना चाहूँगा बिफोर आई थ्रो इट ओपन टू माय जर्नलिस्ट फ्रेंड्स। मैं जानना चाहूँगा रंजीत यादव साहब से। सर, मैं एक टेलीविज़न एंकर हूँ, कमेंटेटर हूँ, तो मैं चूँकि मुझे भी शौक है थोड़ा पढ़ने का, हिस्ट्री जानने का, मैंने ये पढ़ा कि केडी यादव साहब जब उनका सिलेक्शन हुआ भारत के लिए, तो उनके पास जाने के लिए पैसे नहीं थे। स्कूल प्रिंसिपल साहब ने कुछ है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? अभी आपने सुना कि 1948 के लंदन ओलंपिक्स के लिए खाशाबा जादव जी पहले गए थे। वो देश को आज़ादी मिली थी और तुरंत दूसरे साल उनका चयन हुआ था 48 के लिए। हम इतने संभले भी नहीं थे और उनका चयन हो गया था। तो पहली बार वो लंदन के लिए दाखिल हुए और उन्होंने पहले हमारे गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया था। स्कूल कराड़ का जो है ट्वेल्थ हाई स्कूल, वहाँ से पैसे स्टूडेंट्स ने इकट्ठा किए और उस साल उनका 6ठा स्थान आया था लंदन के ओलंपिक्स में। लेकिन उनके मन में एक ख्वाहिश थी कि देश के लिए मेरे को कुछ करना है, और वो ख्वाहिश जगा के वो आने वाले 52 के हेलसिंकी ओलंपिक्स में दाखिल हो गए। और उस दौरान पूरी जो खर्चा होने वाला था वो 8,000 रुपया था। तो वो 8,000 रुपया इकट्ठा करने में काफ़ी सारे प्रयास करने पड़े। और मुझे बहुत फक्र होता है कि उनके जो प्रिंसिपल थे कॉलेज के, उन्होंने अपना बंगला उस दौरान गिरवी रखा था। उनका भी अपने इस शिष्य पर पूरा भरोसा था और वो अपने प्रिंसिपल के जो विश्वास था उस पर खरे उतरे और देश के लिए पहला कीमती मेडल हासिल किया उन्होंने। क्या बात है सर। इनफैक्ट जब आप बात कर रहे थे 8,000 रुपये में और आप बात कर रहे थे कि बंगला गिरवी रखा गया, तो आप समझ रहे हैं आज के दिन अगर आप बंगला गिरवी रखते हैं तो आप 10 करोड़ की बात करते हैं कम से कम। और अगला सवाल मैं आप पर फिर आऊंगा। नाउ शुड वी ओपन इट टू आवर जर्नलिस्ट फ्रेंड्स के लिए इस फर्स्ट केडी यादव मेमोरियल इंटरनेशनल कुश्ती चैंपियनशिप और फर्स्ट कुश्ती अवार्ड फेलिसिटेशन इवनिंग के क्या मायने हैं? Good evening everybody, and well, me and Sangram have been with each other for like 6 years, 7 years, but Sangram ji ko jitna aap jante hain, his first love is kushti. So I'm really very happy that people like Subhash ji, Ravi ji, Ranjit ji and even Narsingh is come here to support Sangram in this whole endeavor of KD Jadhav Memorial International Kushti Championship. Because I think just like for an actor, acting is the first love. For a wrestler, wrestling is his first love. And I support him completely in this, project of his. And I hope he is successful because in India, we all are, crazy fanatics for cricket. But wrestling is something that has been an ancient sport, and we have been coming to know about it because superstars like Salman Khan and Amir Khan have,
enacted in films recently, which is based on wrestling. But actually, these sports people are are real heroes who really work very hard to put the country back on an international map. So मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है कि ये चैम्पियनशिप इनकी सक्सेसफुल हो, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है इसके लिए. एंड ऑब्वियसली मेरे साथ बहुत झगड़ा किया है, बिकॉज व्हेन ही स्ट्रेस्ड आउट ऑल हिज एंगर कम्स ऑन मी. सो आई रियली होप दैट ही गेट्स सक्सेसफुल इन दिस प्रोजेक्ट. आपने जब जवाब देना शुरू किया तो आपने कहा संग्राम जी. तो घर में भी आप संग्राम जी बोलते? No, this is only for public. This is only for public, Padam, because I think people address him like Sangram ji. So I think whenever I'm out with him in public, I give that thing to him. But ghar mein we both have this fight about who's the power control. Both of us have this thing. So ghar mein it's not Sangram ji. So who wins, by the way, at the end? Very good. Who has Very the power control? It's me. Would you want to ask Good one. It's me. Would you? So Sangram, how did Ma'am? this idea get generated Sir, in would you your wanna- head, as saying that you have to do this and take it forward? क्योंकि जब पहले मुझे पता था कि क्या टीवी है, क्या फिल्म है, क्या सारी चीज़ एक नॉर्मली अखाड़े से जब स्टार्टिंग में आप पहला शो करने आए, तो फिर मैंने देखा कि मतलब इंटरटेनमेंट कितना बड़ा है, स्पोर्ट्स कितना बड़ा है, सारी चीज़ कितनी बड़ी है. फिर मैंने सोचा कि एक्चुअली जो अपना एक रूट है, कहते हैं ना कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो तो घर अच्छा बनता है, अपनी रूट है उसको आगे लेके आए तो इससे बेहतर कुछ है ही नहीं. जब मैं बाहर जाता हूँ, जैसे साउथ अफ्रीका गया मैं रेसलिंग करने, बाकी कई जगह गया, तो वहाँ पे क्रिकेट की टीम सब कुछ अच्छा है उनका भी, मगर वहाँ पे स्पोर्ट्स इतने बड़े हैं कि मतलब मैं देख के हैरान था. हालांकि यहाँ भी बड़ा है मगर वहाँ पे और ज़्यादा बड़ा है. तो फिर मैंने कहा कि अपने इंडिया में जब यूथ है मोस्टली, जैसे एमेच्योर रेसलिंग में 3 मिनट के 2 राउंड हैं, तो मेरे से पूछते थे कि अच्छा कैसे पॉइंट लिया, कैसे जीत गए, कैसे क्या हुआ. तो मैंने कहा यहाँ पे कुछ ऐसा स्पोर्ट्स लेके आओ कि 3 मिनट के 6 राउंड और रिंग पे हो तो पब्लिक को समझ में आएगा और वो काफ़ी उसके साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे. तो फिर ये आइडिया सोचा और फिर मैंने कहा कि चलो स्टार्ट करते हैं. तो सर आप इसको लार्जर देन लाइफ कैसे बनाओगे, अवेयर कैसे कराओगे लोगों को? तो व्हाट आर द प्रोसीजर दैट यू आर गोना गो थ्रू? अभी इसका बड़ा मैच मुंबई में होगा दिसंबर में, मुंबई में. मगर इसकी पहले हम स्टार्टिंग कर रहे हैं दिल्ली से. दिल्ली क्योंकि हाँ दिल्ली कैपिटल है, तो दिल्ली में 15 सितंबर को पहला मैच है. इसमें हर साल कुछ एस्पायरिंग रेसलर पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें जैसे फीमेल भी मेल भी. और इसमें दिल्ली वाले में एक बाउट में कर रहा हूँ अमेरिकन रेसलर से. इससे फिर आगे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कोशिश करूँगा कि नर्सिंग आए, बाकी और रेसलर आए, नर्सिंग फाइट करें, तो इस चीज़ को एक लार्जर देन लाइफ बन जाता है. जब आप रेसलिंग से जुड़े हुए होते हो तो फिर वो चीज़ आप करते हो तो फिर वो जाती आगे जाती है. और सर पायल मैम का क्या कंट्रीब्यूशन होगा सर ये सब चीजों को अटैच करते हुए, प्लीज टेल अस दैट. अब कहते हैं ना कि एक इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मगर ये दूसरी बात है कि सरकार ने वो कर दिया, क्योंकि मोदी साहब, रामदेव साहब, हमारे सीएम साहब, खट्टर साहब सब सिंगल हैं. मगर पहले तो ये कहावत होती थी कि एक सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है. मगर एक्चुअली पायल का देखिए, जब आप कुछ भी करो, पायल ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है इस मामले में कि कपड़ा अच्छा है, कपड़ा बुरा है, ये चीज़ अच्छी है, चीज़ बुरी है. क्योंकि मैं तो जब गाँव से आया तो मैं ऐसे ही 30 रुपया निकर 20 रुपये बनियान पहनता था. इवन एक शो में गया था, वहाँ पे भी मैं ऐसे ही करता था और वहाँ पे सब कहते थे आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया, आई बोट दिस, आई डिड दिस. वो समझ में नहीं आता था. वो सब मटेरियलिस्टिक. हाँ, तो पायल ने फिर मुझे समझाया कि ये चीज़ अच्छी है, तो पायल हर चीज़ के लिए सपोर्ट किया मुझे. और सर रेस्ट ऑफ द पैनलिस्ट से नाना संगे सर योर कंट्रीब्यूशन ऑन टू इट. सर आई विल स्टार्ट विद यू फर्स्ट एंड वी गो डायरेक्टली. बिल्कुल जी बिल्कुल. मैं अभी माइक दे रहा हूँ नर्सिंग को. हां दैट्स व्हाट लाइक व्हाट टेल अस समथिंग अबाउट योर एसोसिएशन विद. बिल्कुल, जैसे कि आज केटी जादव जी ने फर्स्ट हमारे रेसलिंग में मेडल जीता था हमारे कंट्री के लिए, तो और उनके लिए अभी संग्राम जी जो फर्स्ट 15 तारीख को मैच करेंगे, तो मैं उनके सपोर्ट में आया हूँ कि रेसलिंग जो है अपने कंट्री में बढ़े, लोग इसे देखें, लोग समझे. पहले मिट्टी की रेसलिंग होती थी, अब मैट पे आ चुकी है, तो इससे हमारा इंडिया का स्पोर्ट्स बढ़ेगा और इसे देख के लोग जागरूक होंगे और स्पोर्ट्स को एक नई ऊर्जा मिलेगी. तो इसलिए मैं आज इस सपोर्ट में आया हूँ संग्राम जी के साथ कि ये सफल हो और आगे चल के बड़े पैमाने पे अच्छा आगे ऑर्गेनाइज हो. तो बता दूं कि इस सब के पीछे की इनिशिएटिव एक इंसान का और भी बड़ा है. कहते हैं ना कि कुछ भी हो कि गाड़ी तभी खींचेगी जब उसमें घोड़ा होगा, तो उनका काफ़ी सपोर्ट है. वो एक हमारे साथ भी वैसे साथ सबका सपोर्ट है. सुभाष जी, मैं चाहूँगा कि इनसे आप पूछो
जो क्रिप्टो इनबॉक्स जो कंपनी है वो सुभाष जी की है, जो इसको प्रेजेंट कर रही है एक्चुअली। संग्राम जी पहले आप जाओ सामने सामने। सर एक कंप्लीट होने के बाद आप फिर 2-3 क्वेश्चन पूछिए, बस एक पैनल कंप्लीट होता है। सर सुभाष जी से आएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं कोई स्पीकर तो नहीं हूँ, व्यापारी हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी संग्राम जी में कि इनके अंदर एक पैशन है स्पोर्ट्स के प्रति। और जो मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का वो ये है कि हेल्थ एंड वेल्थ, मतलब अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो वेल्थ अपने आप डेवलप हो जाएगी। और वेल्थ डेवलप करने के लिए जो हेल्थ हमें चाहिए वो स्पोर्ट्स से मिलती है। और यही सोच के मैं स्पोर्ट्स में एंट्री लिया हूँ और मैं संग्राम जी को सपोर्ट कर रहा हूँ। जादव साहब को जो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, शायद बहुत ही अच्छा ये initiative and supported by Subhash Javaria ji. It started with the idea and slowly it's going to be a dream come true. इसमें जैसे tier 2, tier 3 cities, छोटे cities से भी हम जो sportsmen हैं उनको बढ़ावा देंगे। और अभी कुश्ती के साथ जुड़े हैं, बाद में धीरे धीरे बाकी गेम्स को भी लेके आएंगे। और जो अभी बुक माई शो हमारा पार्टनर बना है इसमें टिकटिंग के लिए, उसको भी कंप्लीट उनका इनिशिएटिव, उनका हमारा सपोर्ट रहेगा। लॉन्ग टर्म एसोसिएशन है, तो इसी तरह से ये एक जो आइडिया जनरेट हुआ है इसको एक ड्रीम में बनाने में हम सब का, आप सब लोगों का साथ रहेगा। थैंक यू। और सर who is going to be the judge to monitor things के this is the winner, that is the loser, और how is going to go? इस प्रतियोगिता के लिए ईरान के जो कोच हैं, जो जज हैं वहाँ के, वो आएंगे। मिस्टर हमीद है उनका नाम। और बाकी जो लेडीज के लिए भी कोच हैं सेपरेट, वो सब आएंगे। Jadhav sir, would you like to share something, because it's like a proud moment for you sir? ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि मेरे फादर इस देश के ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने इंडिविजुअल गेम का मेडल हासिल करके एक नींव रखी थी इस देश के लिए ओलंपिक्स की। और इतने सालों के बाद उनके लिए कुछ अच्छा हो रहा है। और मैं ऐसा चाहूँगा कि इसका आधार लेके आगे कई सारे खिलाड़ी आदर्श लेके यहाँ से उभरे, रेसलिंग में उभरे, बॉक्सिंग में उभरे, बहुत सारे खेलों में आए। और आज की तारीख में हमारे पास जो 26 मेडल है कुल मिला के, अपनी आबादी करीबन 130 करोड़ की है, उसमें से इंडिविजुअल मेडल हमारे पास सिर्फ 15 है और हॉकी के 11 है। तो कई 100 मेडल्स आने वाले कुछ सालों में हमारे पास आए, और ये एक पहला कदम होगा ऐसा मैं मानता हूँ। आप सभी का सपोर्ट, पब्लिक का सपोर्ट इसको मिले और हमारा इंडिया एक स्पोर्ट्स का पावर के हिसाब से उभरे, ऐसा मैं चाहूँगा। Sir, it's all on you sir, आप सवाल। Are you done? और जो सारा पॉइंट सिस्टम है उसके लिए कोच साहब बताएंगे, क्योंकि कोच साहब ने वो पैनल रखा हुआ है कि ईरान से या कहाँ से भूपेश कोच हैं, तो वो आपको सब कुछ बताएंगे। कोच साहब आप भी आ जाओ। ये जो इवेंट होगा ये रेसलिंग फेडरेशन के साथ एफिलिएटेड है कि एग्जीबिशन सीरीज होंगे? सॉरी, स्टार्टिंग में क्या है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक लीग चल रही है, जो आपने देखा होगा सोनी टीवी के साथ चल रही है। तो अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ बाकी है। जैसे अभी ये मैच, जैसे 5 मैच होंगे टोटल इसमें, जो भी मैं कर रहा हूँ ये नॉर्मली, फिर आगे जाके रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की डेफिनेटली हम ब्लेसिंग लेंगे कि वो सब करे, क्योंकि उनका एक कॉन्ट्रैक्ट है कि वो किसी दूसरे उसमें अभी वो अपने साथ टाइप नहीं कर सकते, क्योंकि 2 साल के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट है दूसरे वालों के साथ। हाँ, ये मैच दूरदर्शन पे लाइव रहेगा, और जहाँ पे मोदी साहब मन की बात बोलते हैं वहाँ पे कमेंट्री चलेगी इनकी। सर, कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी को एसोसिएट करना चाहोगे सर? एक्चुअली कहते हैं ना कि बॉलीवुड के बिना तो स्पोर्ट्स भी बड़ा नहीं होता, स्पोर्ट्स के बिना बॉलीवुड भी बड़ा नहीं होता। तो इसमें ढेर सारे रहेंगे, इसमें काफ़ी ब्लेसिंग है हमारे पास। श्याम बेनेगल जी के हैं, बाकी और सुनील शेट्टी, अन्ना हैं, सलमान जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे। तो सबसे रिक्वेस्ट करें कि आए और अच्छा काम में इसके जुड़े और आगे बढ़े। और उन्होंने हर चीज़ पे, हर टाइम पे जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो उन सब ने सपोर्ट भी किया है। तो मैं चाहूँगा कि वो सब आए। धर्मेंद्र साहब हैं, तो हम कोशिश करेंगे सब आए, सब हमें सपोर्ट करें।
संग्राम, if I can ask इसी का एक सब क्वेश्चन, किस किस सेलिब्रिटीज को अब तक आप अप्रोच कर चुके हैं और किसकी सहमति अब तक मिल चुकी है? स्टार्टिंग मैंने की थी जैसे श्याम बेनेगल जी से, तो वो तो साथ में ही उनकी सहमति मिली। फिर मैंने अन्ना से बात की, सुनील शेट्टी से, तो उन्होंने बोला फॉरेन के संग्राम आप बहुत अच्छा इनिशिएटिव कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने सलमान जी को मैसेज किया, तो सलमान जी ने कहा कि अच्छी बात है, रेसलिंग देखो बहुत टफ है, मैंने की है, आप करो, आगे सपोर्ट हम कर सकते हैं, मैं रेसलिंग नहीं करूंगा। ऐसे जिससे मैं बात कर रहा हूँ एक रेसलिंग के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, सब ने हाँ किया है, कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी नहीं, जैसे सारे ही नॉर्मली अब काफ़ी दोस्त हैं। फिर ऋतिक साहब से मैंने बात की, क्योंकि एक शो कर रहे थे वहाँ पे डिस्कवरी पे, जहाँ पे वो एक मैंने उनके साथ शो किया था। तो अच्छे कोच के लिए सब तैयार रहते हैं, तो सब सपोर्ट करेंगे। एक और छोटा सवाल ये आपसे कि अक्सर कहते हैं कि बच्चों को स्टेडियम में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप बच्चे स्टेडियम में आते हैं तो सपने पनपते हैं, आप जो देखते हैं वो आप बनना चाहते हैं। तो क्या आपकी कोशिश है, जैसे प्रो कबड्डी में हम देख रहे हैं आजकल कि स्कूल्स को फ्री टिकट्स दी जा रही हैं कि बच्चे आए और मैचेस देखें, तो क्या आप भी ऐसी कोई कोशिश करेंगे? बिल्कुल, वहां पे देखना कि उसमें ढेर सारे यूथ रहेंगे। और आपकी बात पे मुझे गुलजार साहब वाली बात याद आ गई। बताइए। बोला ए जिंदगी बचपन तो छीन लिया, ए जिंदगी बचपन तो छीन लिया, मैं तो बचपना छीन के दिखा। तो बच्चे तो हम सभी में और सभी बच्चा रहना भी चाहिए। तो वहां पे नो डाउट हम खुद चाहते हैं कि यूथ इससे अवेयर हो, यूथ इस मैच में आए, क्योंकि उनको वो मैच देखना जो 25-30 मिनट उनको एंटरटेन करे, वो चाहे कबड्डी हो, बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो, कुछ भी हो। तो इसको वैसे ही हमने रखा है कि भले ही थोड़ा सा ज्यादा ताकत लगेगी मगर उनको एंटरटेन करेगा, उनको समझ में आएगा। तो यूथ आएगा इसमें ढेर सारा, बच्चे भी आएंगे। कोई और आप लोगों में से कोई सवाल अगर लेना चाहें? तो इन सब चीजों के बाद एक मूवी भी बननी चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि आज तक देखिए ढेर सारी बायोग्राफी बनी है, इस बायोग्राफी में काम चल रहा है और इसको भी वन ऑफ द इंडिया के बेस्ट आदमी बनाने जा रहे हैं, हम भी उनका इंतजार कर रहे हैं। तो उनके ऊपर बायोग्राफी बन रही है और उनको डायरेक्ट भी करने जा रहे हैं श्याम बेनेगल सर। तो क्या हम ये भी माने कि उसमें आप एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं, किरदार? मैंने ऑलरेडी 11 kg वेट कम कर लिया है और अभी फाइट के बाद 8-10 kg और कम करूंगा, क्योंकि जो जादव साहब जो दाव मारते थे, दाव होता था मुल्तानी, काफी दाव ऐसे होते थे कि जब आपको एक्चुअली अच्छा करना है, अच्छा दिखाना है, तो उसके लिए एक श्याम बेनेगल साहब फिल्म बनाए, तो उनको रियल रेसलर चाहिए, वो एक्टर से वो रेसलिंग नहीं निकलवा पाएंगे। तो कोशिश करेंगे हम सब मिलकर, आप सबका सपोर्ट रहा तो। कोई और अगर आप में से कोई सवाल लेना चाहें? जी, हाउ स्ट्रिक्ट यू गोना बी ऑन टू ट्रेन पीपल? अच्छा, जजमेंट के लिए करें। जजमेंट इसमें 3-3 मिनट के 6 राउंड होंगे। जैसे ओलंपिक स्टाइल है उसमें 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं, इसके अंदर 6 राउंड होंगे। तो 6 राउंड इसलिए रखे गए हैं कि इससे विल पावर, इंडोरेंस, सब चीज़ों ऑल ओवर उसमें पावर जो है रेसलर की दिखाई देगी आपको। और जो केविन रेडफोर्ड है, ये भी अब इंटरनेशनल लेवल का बहुत अच्छा रेसलर है, जिसकी संग्राम से जिसकी फाइट है, तो बहुत अच्छा जो है। उसके अलावा भी एक फीमेल रेसलर है जो नेशनल की कई बार की मेडलिस्ट है, उनकी भी फाइट होगी। और नेशनल के पार्टिसिपेट, उससे पहले उसी दिन उस मैच पे कितने और मुकाबले खेले जाएंगे? 4 और मुकाबले होंगे। वो सब भी क्या 6 राउंड्स होंगे 3-3 मिनट? हाँ, सेम। ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ये संग्राम है उनका कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत ज़्यादा आपको इंटरटेन करेगा आपको और पूरे इंडिया को, और इंडिया से बाहर जो लोग भी देखेंगे इसे, क्योंकि लाइव चलेगा DD स्पोर्ट्स पर, तो जो भी देखेंगे बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट करेगा। जी, एक सवाल क्या मैं नरसिंह से पूछ सकता हूँ? जी नरसिंह, हमने देखा कि पिछले ओलंपिक्स में भी और अभी जो हाल ही में समाप्त हुई हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, वहाँ भी ये देखा गया कि 3-3 मिनट के 2 राउंड कर दिए गए हैं। वो उसका जो एम है वो ये है कि आप छोटे समय में ज्यादा एक्शन अगर व्यूअर को दे पाएं तो व्यूअर एंगेज भी रहता है और आपको ज्यादा मसाला थोड़े समय मिल जाता है। जैसे क्रिकेट का T20 से कम हो गया, हम
उस पर टेस्ट क्रिकेट से T20 में आ गए, तो क्या आप मानते हैं कि इज दिस द वे? दोनों अपनी जगह सही है, क्योंकि जो रेसलिंग होती है वो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के हिसाब से होती है। तो धीरे धीरे समय का पीरियड कम करते गए। पहले इंटरनेशनल लेवल पे भी 9 मिनट के बाउट होती थी, उसको अब 6 मिनट कर दिया जाएगा। पहले 2-2 मिनट के राउंड थे, अब 3 मिनट्स के राउंड हो गए। तो ये 3 मिनट के 3 राउंड में मतलब आदमी की विल पावर और स्टेमिना सब पे होता है। जो पूरा निचोड़ निकल के आता है, जो सबसे बेस्ट है वही जीत सकता है। तो एक अच्छा कंसेप्ट है और इसमें काफी अच्छा आप लोगों को देखने में मजा आएगा। उस दिन भी जब 15 को हम देखेंगे वहां पे, तो संग्राम तो हमें मालूम है किस किरदार में वो नजर आने वाले हैं। नरसिंह का वहां पर उस दिन क्या रोल होने वाला है? बिल्कुल, मैं वहां पे रहूंगा उस दिन और सपोर्ट करूंगा संग्राम जी को। और काफी अच्छा है, इससे एक मतलब अपना यूथ देखेगा और आगे बढ़ेगा। तो एक अपने स्पोर्ट्स अपने इंडिया के लिए काफी अच्छी चीज है। तो ट्रेनिंग आप दे रहे हैं उनको या संग्राम आपको? नहीं, मैं नरसिंह के पास अभी प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, तो नरसिंह मुझे काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। और फिर नेक्स्ट मैच में आपको नरसिंह लाइव एक्शन देखने को मिलेंगे। और एक देखो, मेन बात ये है, आप सब बैठे हैं, आप सब समझदार हैं। एक टाइम था कि हम भी एक अंबल फैमिली से आए। एक टाइम था कि पैरों में शू नहीं होते थे, रनिंग करते थे तो मतलब ट्रैक सूट नहीं होता था, बस का किराया नहीं होता था, 20 किलोमीटर पैदल जाते थे। अब कोशिश ये है कि जो इन बच्चों को मौका नहीं मिलता, जो टायर 2 में है, टायर उसमें है, कि एस्पायरिंग बच्चों को ढेर सारा मौका दें। देखो, जो इंडिया के लिए खेलते हैं उन्हें काफ़ी मौका मिल रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं। आपको भी लगे कि ऐसे बच्चे, तो प्लीज़ बताना। कोशिश हमारी वही है सबकी मिलके, कि किसी के लिए कुछ अच्छा कर पाए, वही ज़िंदगी है। अपने लिए तो हम सब जी रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो वही कोशिश कर रहे हैं। और एक जादव साहब जिन्होंने देश का इतना मान सम्मान बढ़ाया, तो ये शुरुआत इससे बेहतर तो हो नहीं सकती मेरे हिसाब से। बाकी तो कहते हैं ना कि समाज का आईना तो मीडिया, जैसा आप जैसा लिखते हैं, आप जैसा दिखाते हैं, वही हम पढ़ते हैं, वही सब हम समझते हैं, और वही पढ़ के हमने देखा है। संग्राम, आखिरी सवाल मैं पूछ लेता हूँ कि किस तरीके का आपका रेजीम रहा है, और इस जो 15 को बाउट होने वाली आपकी, इसके लिए किस किस तरीके की तैयारियां आपने अब तक की? अभी तैयारी तो ये है कि मैंने अब नर्सिंग को काफ़ी परेशान कर दिया और परेशान करने वाला हूँ कि भाई नर्सिंग प्रैक्टिस करवाओ, ट्रेनिंग करवाओ। फिर यहाँ से भागा दौड़ी या वेट कम करना या मीठा कम खाना, जैसे नॉर्मली जैसे फिल्म के लिए कर रहे हैं, तो इसके लिए डिफरेंट है कि पहले अगर आप मान लो वर्कआउट करता था, 3 आवर 4 आवर कर रहा हूँ, 5 आवर का 5 घंटे कर रहा हूँ, मतलब कि स्टेमिना ज़्यादा रहे, ताकत ज़्यादा रहे, और उसके हिसाब से आप एक अच्छी रेसलिंग दिखा सको। देखो, मेरा ही मानना है कि हार जीत तो चलती रहती है, सिक्के 2 पहलू हैं। बस सामने वाले पब्लिक को सबको मजा आना चाहिए कि यार कुछ फाइट थी, कुछ बाउट थी, कुछ ही अच्छा था। और इसीलिए हमने पहली बार ही सुभाष जी ने आइडिया दिया कि रेसलिंग के अवार्ड भी स्टार्ट करो, क्योंकि आज तक रेसलिंग के अवार्ड हैं नहीं, तो रेसलिंग के अवार्ड भी स्टार्ट कर रहे हैं। और 10 उनको अवार्ड दे रहे हैं स्टार्टिंग में जिन्होंने इंडिया के लिए काफ़ी कुछ किया, मगर वो भी जो कहते हैं ना कि अनफॉरगॉटन हीरोज हैं, जिनको हम इतना जानते। तो ये भी एक अच्छी मुहिम है, अच्छी शुरुआत है। कोशिश, मुझे उम्मीद है कि आज जो हमारे मीडिया के मित्रगण यहाँ पर मौजूद हैं, वो इस एफर्ट को चुकने नहीं देंगे। सर, एक आखिरी सवाल अगर मैं उनसे पूछ लूँ, जिनके प्रोत्साहन से इवेंट होने वाला है, फर्स्ट कीर्ति जादव मेमोरियल इंटरनेशनल कुश्ती चैंपियनशिप, और जिसका आपने जिक्र किया संग्राम, कुश्ती अवार्ड फेलिसिटेशन इवनिंग जो होने वाली है, जब आपके पास ये प्रपोजल आया था सर, तो कितनी जल्दी या कितनी देर में आपने हामी भरी थी? माइक आपके सामने से, संग्राम माइक देते हैं। बेसिकली क्या होता है कि डिसीजन पावर, जिस बिजनेसमैन के अंदर डिसीजन पावर बहुत फास्ट होगी वो बहुत अच्छा काम कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ तो जब मैंने सोचा, क्योंकि कुश्ती एक ऐसी चीज़ है जो हम बचपन से लड़ते आए हैं, घर में भाइयों के साथ लड़ते हैं, कभी दोस्तों के साथ लड़ते हैं, और ऐसा माहौल बनता है कि बहुत अच्छी तरीके से हम लोग उसको करते आए हैं। और मैं एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश, मतलब मेरे दिमाग में एक चीज आइडिया आया कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए कि जहाँ पे लोग आएँ, रूरल से आएँ, अर्बन से आएँ, और वो अपना परफॉर्मेंस दिखाएं और आगे बढ़ें। और यही सोच के, क्योंकि मैंने हाँ भरी, क्योंकि इनका आइडिया बहुत बढ़िया था। सबसे बड़ी चीज़ तो ये था, सुभाष जी भैया साहब, एंड नॉट टू फॉरगेट द मैन हु मैटर्स द मोस्ट, संग्राम सिंह, उन सब की तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर कहीं हमसे कोई छोटी मोटी चूक हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आप लोग यहाँ पर आए, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी उम्मीद के साथ कि ये उड़ान निखरेगी और बहुत निखरेगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑल ऑफ यू।
हम एक्चुअली श्याम बेनीवाल सर का वेट कर रहे थे क्योंकि 30 तारीख को उनका वो था। अभी भी वो निकल तो चुके हैं मगर पता नहीं किस टाइम पहुंचेंगे, क्योंकि जो बात की थी हमने सरप्राइज एलिमेंट वही था। हाँ, सरप्राइज एलिमेंट वही है और उनका वेट कर रहे हैं हम अभी तक, क्योंकि 30 तारीख को बारिश हो गई। 30 तारीख को हमारा पहले प्रोग्राम फिक्स था, फिर आज उनको 2 बजे को उनका एक इवेंट था, उनका किसी का, उनकी बेटी का और किसी का, तो वेट कर रहे हैं उनका भी। थैंक यू सो मच। ये एक ज़बरदस्त फॉर्मेट है, 3 मिनट के 6 राउंड हैं और इसमें पहली बार 5 फाइट होंगी, जिसमें 4 एस्पायरिंग रेसलर बाउट करेंगे। जिसमें तो पहला मैच होगा 15 सितंबर को दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में और नेक्स्ट मुंबई में होगा। तो पायल आपका सिर्फ ताल्लुका स्पोर्ट्स से नहीं है, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए, तो कितना मुश्किल होता है बैलेंस करना, कितना चैलेंज होता है? देखिए, अब कहते हैं ना कि आपको कोई चीज़ बड़ी करनी है, अच्छा करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अच्छी चीज़ के लिए थोड़ा सा पागल होना पड़ता है। तो अब मैं टीवी शोज़ भी कर रहा हूँ, फिल्म भी करने जा रहा हूँ, रेसलिंग भी कर रहा हूँ, साथ में ढेर सारे बच्चों को मुझे एक मौका मिलता है मोटिवेट करने का, वो भी करता हूँ। और इन सब के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, इन सब के लिए पायल मुझे काफ़ी सपोर्ट करती है। सर ये बोलना चाहूँगा कि बिग बॉस Okay, listen. I'm standing here now. So एक मिनट you finish your interview. हाँ, बोलिए। सर देखा जाए तो कितना प्रिपरेशन करना पड़ा और कोच का कितना अहम रोल होता है? देखिए, कोच का काफ़ी अहम रोल होता है और इसके लिए काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। मैं तकरीबन अब अपना वेट भी कम कर रहा हूँ। अभी फिल्म के लिए जैसे हम वेट कर रहे थे श्याम सर ये फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो मैं हर दिन 5-6 घंटे वर्कआउट करता हूँ। She wants to say something. No, that's okay. I understand this guy is very excited. All I want to say is that I wish him all the best, and you finish interviews with him. Thank you. No, Sangram. They need to know, have some manners. It's not like we want to know I'm standing here. I'm not a prop for you. I'm really so sorry. अरे नहीं पायल, ये तो नॉर्मली बात है, नॉर्मली खड़े रहो। क्या मैम, sorry for that. I'm not a prop, Sangram. No, ma'am. हाँ ठीक है, कोई नहीं। Ma'am, you tell your contribution towards. No, I am here to support him. We have been engaged and we are with each other for 7 years. And being a wrestler, Sangram's first passion is wrestling, and I'm really happy that he's started this project, which has got support from Subhash ji and Narsingh and all the other sports people. So I wish him all the luck. Thank you so much. Thank you, Payal. What is something, ma'am? Please come now. Thank you. हाँ, पूछे। तो यही चाहते हैं कि इससे ढेर सारे यूथ आगे आएँ और यूथ है ना, मतलब इस इंस्पायर हो, इसको देख के मोटिवेट हो। और इसमें मुझे काफ़ी इंटरटेनमेंट वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो काफ़ी यहाँ के बड़े नाम हैं।
और मैं चाहूँगा कि एक अच्छा मैच करूँ, सब आप लाइव एक्शन देखो, लाइव एक्शन देखने को मिले। बॉलीवुड में कौन-कौन आने की आशा रखें? अन्ना, श्याम बेनेगल सर आएंगे। अन्ना से मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्योंकि अन्ना काफ़ी फिटनेस फ्रीक हैं, धर्मपा जी हैं, धर्मेंद्र साहब हैं, जिनकी फिल्में देख के हम यहाँ तक आए हैं। और सलमान जी को भी जैसे बड़ा होगा हम रिक्वेस्ट करेंगे सलमान जी भी आएँ, क्योंकि अब हाल में उन्होंने रेसलिंग की फिल्म की है। क्योंकि जब से सलमान जी ने और आमिर जी ने जब से रेसलर बने तो रेसलिंग और वर्ल्ड वाइड ज़्यादा बड़ी हो गई, क्योंकि दोनों सुपरस्टार हैं और उनकी रीच वहाँ तक है जहाँ तक मतलब खाली एक स्पोर्ट्स नहीं पहुँच सकता था। तो एक कॉम्बिनेशन है। मैं चाहूँगा कि ये पूरे इंडिया में करने वाले हैं, बड़ा मैच मुंबई में करने वाले हैं, तो धीरे धीरे कर करके सारे सबका सपोर्ट लें, आप सबका सपोर्ट लें, सुपरस्टार का सपोर्ट लें, स्पोर्ट्समैन का सपोर्ट मिले। जैसे इसमें अभिनव बिंद्रा जी हैं, बाकी सब जुड़े हुए हैं, सब ने सपोर्ट किया और कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स में भी हमें कोई चेहरे दिखेंगे? बिल्कुल दिखेंगे, बिल्कुल आपको स्पोर्ट्स के भी आपको बड़े बड़े नाम दिखेंगे, जैसे बॉक्सर हैं, अखिल हैं, अच्छा जितेंद्र है, नरसिंह है, अभिनव बिंद्रा है, मैरी कॉम है, तो अब ढेर सारे बड़े बड़े चेहरे देखने को मिलेंगे, सुशील है, बाकी और सारे हैं। अच्छा, तो क्या आप मैचेस देख रहे थे इसके पहले? देखा जाए तो ये जब आपको ये प्रोजेक्ट मिला उसके पहले? देखिए मैं रेसलिंग तकरीबन 1 साल बाद मैट पे वापसी कर रहा हूँ अपनी, क्योंकि मैं लास्ट ईयर मैंने कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियनशिप जीती थी, उससे पहले भी जीती थी लगातार 2 साल से, तुक्का लगा तो चैंपियन हूँ। तो इंडिया में जब अपने होम ग्राउंड में सबके सामने रेसलिंग मैच करना, बाउट करना, तो अपने आप में एक दबाव भी और अच्छी चीज़ भी है। तो मैं सबके मैच देखता हूँ। मैंने केविन के काफ़ी मैच देखे कि केविन किस तरह बाउट करते हैं, केविन किस तरह फाइट लड़ते हैं, केविन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, ये मैं सब देख रहा हूँ। बैठ के हर चीज़ देखो, आराम से रहो, शांति से रहो, कम रिएक्ट करो, बस रिंग में रिएक्ट करो। थैंक यू।